हाय फ्रेंड्स, पाँचवीं कक्षा का दूसरा पाठ्य घटक नाम है ईमानदार किसान। यह जो पाठ्य घटक है इसमें किसान की ईमानदारी का एक हम उसे इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं, तो उसे हिंदी में हम कहते हैं कि कथा। तो किसान की ईमानदारी की कहानी है इसमें। देखिए, आप जानते हैं कि हम सभी जानते हैं कि किसान ईमानदार होता है, किसान मेहनती होता है, किसान एक सहिष्णु होता है। सहिष्णु का मतलब क्या है, यहाँ पे लिख के रखा मैंने कि सहिष्णु का मतलब होता है सहनशील। सहनशील का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति आने वाले संकटों को सहते हुए आगे बढ़ता है वह व्यक्ति सहनशील होता है। देखिए, कहीं फसल, किसान की फसल बाढ़ में बह जाए या फिर उसका नुकसान हो जाए तथा प्रकृति में सूखा आने पर उसकी फसल सूख जाए तो भी वह चिंता नहीं करता, तो भी वह हतबल नहीं होता, वह अस्वस्थ नहीं होता, वह डीगने वाला नहीं होता, वह डगमगने वाला नहीं होता, अर्थात वह हार नहीं मानता। फिर से एक बार धान को इस धरती माता, मतलब जो भी उसकी ज़मीन है, जो भी खेत है, उस खेत में उसकी बोआई कर लेता है, बीजों की बोआई कर लेता है और उसके बाद में उसकी फसल फिर से उगाती है। मतलब वो अपना खुद का जो अपनी जो हिम्मत है वह हिम्मत हारता नहीं, वह किसान होता है। देखिए दोस्तों, इस पाठ्य घटक में एक राजा होता है। वह राजा वह हमेशा चाहता है कि मेरे राज्य में ऐसे लोग मुझे देखने हैं जो बहुत बड़ा संकट आने पर भी अपना आदर्श खोते नहीं। आदर्श का क्या अर्थ है? आदर्श का देखिए, आदर्श कौन कौन से होते हैं। यह है आदर्श नाम। अब हमें देखना है कि आदर्श क्या है। तो देखिए, सत्य बोलना, वरिष्ठों की वरिष्ठों का आज्ञा पालन करना, सत्य बोलना, वरिष्ठों का आज्ञा पालन करना, ईमानदार, सहिष्णु। सहिष्णु का अर्थ मैंने यहाँ पे दिया, सहनशील, ईमानदार, वरिष्ठों का आज्ञा पालन करना, सत्य बोलने वाला, चोरी नहीं करना, सबसे महत्वपूर्ण, चोरी ना करना, है ना, चोरी ना करना, यानी न करना, चोरी ना करना, चोरी न करना। ये जो है, ये सब आदर्श है व्यक्ति के, अच्छे आदर्श। अब ऐसे आदर्शों को देखना चाहता है वह राजा कि जिस व्यक्ति की परिस्थिति बहुत विकट है, संकटमय है, फिर भी वह व्यक्ति अपने आदर्श को खोता है क्या? जब नहीं खोता तो वह बहुत ईमानदार या फिर आदर्शवान व्यक्ति होता है। और जो खो देता है वह परिस्थिति के कारण अपने आप को परिस्थिति में बहा देता है। ऐसे लोग होते हैं। तो राजा को देखना है कि मेरे साम्राज्य में ऐसे कितने किसान हैं जो संकट के समय पर अपने आदर्श को खोते नहीं, सत्य ही रहते हैं, ईमानदार ही रहते हैं। ऐसे लोग ढूंढने हैं। तो राजा मंत्री को आदेश देता है कि ढूंढ लो अपने समाज से ऐसा व्यक्ति। तो मंत्री कहता है, महाराज, इतने सारे समाज के लोगों में से मुझे एक ही किसान दिखाई देता है, और वह जो किसान है आपने उसकी परीक्षा भी ली तो भी उस आपकी परीक्षा पर वह खरा उतर आएगा कि वह चोरी नहीं करेगा, ईमानदारी से रहेगा, बहुत ही सहिष्णु आदमी है वह। तो राजा कहते हैं ठीक है, मैं उसकी परीक्षा लूँगा। तो राजा एक समय उस व्यक्ति के खेत में कुछ छोटा सा गड्ढा बनाकर एक चंबू में, एक छोटे से लोटे में, जो कि सोने का हंडा होता है,
उसमें कुछ हीरे, कुछ मुद्राएं डालकर उसे छुपा देता है। और जब इस खेती में दूसरे दिन यह किसान हल चलाता है, तो हल चलाते समय उसे वह हंडा जो है सोने का वह हंडा, तो वह जो है वह बाहर आता है और वह दिखाई देता है। तो किसान देखता है कि इसमें तो बहुत सारा सोना है, हीरे हैं, अंगूठियाँ हैं, और फिर वह किसान बहुत रईस हो सकता था इस पैसे को लेकर, इस धन को लेकर, लेकिन वह इतना ईमानदार होता है कि वह कहता है यह धन मेरे खेती में मुझे मिला, लेकिन यह खेती इस राज्य की है, जिस राजा के राज्य की है वह खेती, तो इस खेती में जो भी मुझे मिलता है उसमें से जिस प्रकार में कुछ इस खेती का कर, जो टैक्स कहते हैं उसे, इस प्रकार जैसे हम देते हैं, लेकिन इस धन पर मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि हम जो कर देते हैं, हम जो टैक्स भरते हैं, वो तो हमारे मेहनत से जो कमाया हुआ धन है, उसमें से थोड़ा सा टैक्स हम राज्य को भरते हैं। लेकिन ये जो धन है ये तो मेरा नहीं है, मेरे मेहनत का नहीं है, ये मेरे पास रखना नहीं है, तो वह राजा को वापस देता है। राजा इतना हर्षित और आश्चर्यचकित होता है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि इस हमारे राज्य में इतना बड़ा संकट है, अकाल पड़ा है, खाने के लाले पड़े हैं, और ये जो किसान है, इस किसान ने अपने खेती में जो धन मिला है उस धन को फिर से मेरे पास लाकर दिया, वापस लौट दिया कि यह धन मेरा नहीं है करके। मतलब कितना ईमानदार है वह। तो राजा ने परीक्षा क्या ली थी कि मुझे ऐसा किसान या फिर ऐसा व्यक्ति चाहिए मेरे राज्य में जो बहुत ईमानदार हो। और सच में यह जो किसान है, उस किसान का नाम राम प्रकाश है, और वह राम प्रकाश राजा ने ली हुई परीक्षा में पास होता है। राजा को बहुत आनंद होता है कि कुछ तो लोग ऐसे हैं हमारे समाज में, मेरे इस राज्य में, कि जो ईमानदार है, और उसमें भी किसान अधिक ईमानदार है। तो ठीक है दोस्तों, इस कहानी को अब हम पढ़ेंगे। ओके।